नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। 4 बड़े राज्यों के साथ ही एक केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव की तैयारियां जोरों पर है। पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, लेकिन इस बीच कांग्रेस जो है वो चुनावी तैयारियों के बीच बहुत संकट में फंसती हुई दिख रही है। कांग्रेस नेतृत्व की इसे नाकामी ही कहा जाएगा कि नेता एक एक करके पार्टी को छोड़कर जा रहे हैं और कांग्रेस आला कमान कुछ भी नहीं कर पा रहा है। नए नेताओं को पार्टी में लाने की बात तो दूर, पुराने नेताओं को रोक पाने में ही पार्टी आलाकमान या पार्टी के नेता जो है वो विफल होते दिख रहे हैं। पश्चिम बंगाल में चुनाव है, लेकिन कांग्रेस जहां राहुल गांधी, प्रियंका गांधी दक्षिण के राज्यों में जहां उन्होंने जोर लगा रखा है, वहीं उधर वो झांक कर भी नहीं देख रहे। लेकिन जिस दक्षिण के राज्य में राहुल गांधी ने सबसे ज्यादा जोर लगा रखा है, केरल, वहां पर भी अब पार्टी की हालत बहुत पतली होती दिख रही है। और वहीं से राहुल गांधी के खास, कांग्रेस पार्टी के खास सिपाही, गांधी परिवार के खास सिपाही एक एक करके साथ छोड़ते हुए जा रहे हैं। 4 दिन पहले ही पीसी चाको, कांग्रेस का बड़ा चेहरा, राहुल गांधी के बहुत करीबी माने जाते थे और गांधी परिवार के वफादारों में जो शुमार थे, उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया था, यह कहकर कि पार्टी में अब लोकतंत्र नहीं बचा है, शीर्ष नेतृत्व जो है वो विफल है, पूरी तरह से निष्क्रिय हो चुका है और पार्टी में अब रहना मुश्किल हो गया है। यह कहकर पार्टी पर सवाल उठाकर, गांधी परिवार पर सवाल उठाकर उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। और अब केरल में पार्टी को बहुत बड़ा झटका लगा है। केरल से जो कांग्रेस की महिला अध्यक्ष है, उसने अपना इस्तीफा दे दिया है। तो केरल महिला कांग्रेस की मुखिया जो है लतिका सुभाष, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा देने के बाद तिरुवनंतपुरम में पार्टी के दफ्तर के बाहर ही अपना सिर मुंडवा लिया। वीडियो में आप देख सकते हैं कि वो विरोध के स्वरूप अपना वही पार्टी दफ्तर के बाहर सिर मुंडवा रही है। और उसके बाद उन्होंने बड़े गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष एम रामचंद्रन ने उम्मीदवारों की सूची तैयार करते वक्त महिलाओं की दावेदारी की अनदेखी की, जो एक्सेप्टेबल नहीं है, स्वीकार्य नहीं है। अब तक घोषित 91 उम्मीदवारों में से केवल 9 महिलाएं हैं, मतलब 10% के आसपास, जबकि महिला कांग्रेस ने इन चुनावों में 20 सीटें मांगी थी। लेकिन महिलाओं की बात करने वाली पार्टी कांग्रेस महिलाओं को दरकिनार कर रही है, यह आरोप उन्होंने लगाया। और उसके बाद वहां पर मुंडन करके उन्होंने इस्तीफा दिया और अपना विरोध जताया। आपको बता दें कि लतिका खुद जो है इत्तुमुनूर सीट से दावेदारी जता रही थी, लेकिन पार्टी ने यहां से उनके बजाय प्रिंस लुकोश को उम्मीदवार बना दिया। और कहा जा रहा है कि उसी के बाद जो है वो लतिका सुभाष नाराज हो गई और उन्होंने यह कदम उठाया। और उन्होंने कहा भी कि उन्होंने इत्तुमुनूर से चुनाव लड़ने की इच्छा जताई थी, क्योंकि मैं वहीं पैदा हुई और पली बड़ी हूं, ये उन्होंने कहा था। लेकिन उन्होंने चुनाव टिकट नहीं दिया। आपको बता दें कि पार्टी केरल में 92 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और वहां पर हालत इतनी खराब है कि पीसी चाको ने जहां इस्तीफा दे दिया है, वही जहां से राहुल गांधी ने चुनाव लड़ा है, उस वायनाड से भी कुछ दिन पहले 4 नेताओं ने इस्तीफा दिया था, बड़े नेताओं ने, जिसमें केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व सदस्य के विश्वनाथन, केपीसीसी सचिव एमएस विश्वनाथन, डीसीसी महासचिव पीके अनिल कुमार और महिला कांग्रेस नेता सुजाया वेणुगोपाल शामिल थी। तो केरल में कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत मुश्किल होते जा रही है। बड़े बड़े नेता उनका साथ छोड़ते हुए जा रहे हैं। ओपिनियन पोल में भी कांग्रेस की हालत कुछ खास नहीं दिख रही है और सत्ता में फिर से एक बार लेफ्ट पार्टियों की वापसी होती हुई दिख रही है ओपिनियन पोल में, और कांग्रेस कहीं पिछड़ती हुई दिख रही है। और इन झटकों के बाद जाहिर तौर पर पार्टी को बड़ा नुकसान होगा। केरल में भारतीय जनता पार्टी ने भी पूरा जोर लगा रखा है और वहां पर जो वो मेट्रो मैन है श्रीधरन, उनको मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट किया है पार्टी ने और बड़े जोर शोर से पार्टी वहां पर चुनाव लड़ रही है। तो जाहिर है कि जो नुकसान इसका कांग्रेस को ही होगा, क्योंकि वामपंथी जो वोट है वो तो वामपंथियों को मिल जाएगा, लेकिन कांग्रेस का जो वोट है वही कहीं ना कहीं शिफ्ट होने की पूरे चांसेस है। वायनाड से भी राहुल गांधी को बड़ी मुश्किल हो रही है, क्योंकि यहाँ से बड़े जो नेता है वो छोड़कर पार्टी जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में और भी कई नेता है जो पार्टी छोड़कर जा सकते हैं, क्योंकि नेतृत्व और आला कमान से काफ़ी नाराज़ है, जो फैसले लिए जा रहे हैं उससे नाराज़ है। और कहा जा रहा है
कि शीर्ष नेतृत्व जो है वो पूरी तरह से नाकाम हो चुका है, निष्क्रिय हो चुका है और पार्टी उनसे संभाली नहीं जा रही है, ऐसे आरोप लगाकर एक एक करके पार्टी छोड़ रहे हैं। तो ये हाल है चुनाव के बीच में कांग्रेस पार्टी का, जहां पर एक किसान आंदोलन को समर्थन कर रहे हैं, लेकिन जहां चुनाव है वहां पार्टी की क्या हालत है आप देख सकते हैं। एक एक करके बड़े नेता छोड़कर जा रहे हैं। खबर पर आपकी जो भी राय हो आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।